बहनों, एक ईसाई होने के नाते बचपन से हमने 3 मुख्य बातों को सीख चुके हैं। See, these theological virtues are: one is faith, second is hope, third is love. ये 3 दिव्य जो पुण्य है, जो बिब्लिकल जो पुण्य होता है, वो पहला है विश्वास, दूसरा है प्रतीक्षा, तीसरा है प्रेम। Love, prem. Yeah. प्रेम। So we can read today. We will be concentrating on the second theological virtue, that is hope. आज हम जो दूसरे जो पुण्य है, जो उम्मीद या होप है या आशा है, उसी पर हम मन चिंतन करेंगे। Hope in the Lord or trust in the Lord. प्रभु की आशा रखना या प्रभु पर भरोसा रखना। So trusting in the Lord is very important. ईश्वर पर जो भरोसा रखना बहुत मुख्य बात है। If you begin to believe or you have faith in God, then you have to trust also. अगर आप ईश्वर में विश्वास करते हैं तो आपको उन पे भरोसा भी रखना है। And in the Bible, Romans chapter 5 verse 5, we read, पवित्र hope does ग्रंथ not disappoint us. पवित्र ग्रंथ में रोमियों का पत्र अध्याय 5 में 5वां वचन में हमें ये हम देख सकते हैं कि आशा हमें निराशा की ओर नहीं ले जाते हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Because God's love has been poured into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. आशा व्यर्थ नहीं होती क्योंकि ईश्वर ने हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है और उसके द्वारा ही ईश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उमड़ पड़ा है। So trusting in the Lord brings the power of the Holy Spirit. ईश्वर पे जो भरोसा करने के द्वारा पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर मिलते हैं। And because the Holy Spirit is working upon us, क्योंकि पवित्र आत्मा हमें कार्य करता है, इसलिए we will be able to receive love from God. इसलिए हम ईश्वर से प्रेम अपना पाएंगे। Hallelujah. Hallelujah. We experience God's love when the Holy Spirit is with us. जब पवित्र आत्मा हम में है, तब हम ईश्वरीय प्रेम को महसूस कर सकता है। If Holy Spirit is absent from our life, अगर हम में पवित्र आत्मा नहीं है तो then we are not able to experience God's love. तब हम ईश्वर का प्रेम को अनुभव नहीं कर पाते हैं। And now, so in order to experience God's love, trusting in the Lord is very important. ईश्वर का प्रेम को अनुभव करने के लिए ईश्वर पे भरोसा रखना बहुत मुख्य बात है। And if you are not trusting, no power of the Holy Spirit will come. अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो पवित्र आत्मा की शक्ति भी हम पर नहीं आएंगे। So in order to bring the power of the Holy Spirit upon us, तो पवित्र आत्मा की शक्ति हमारे ऊपर हमें मिलने के लिए we need to trust in the Lord. हमें प्रभु पर आश्रय रखना है, भरोसा रखना है। So for example, now you are all family members. उदाहरण के लिए कहा चाहेंगे तो आप सब परिवार के लोग हैं। So there is a husband and wife. पति और पत्नी है। So if the wife can love your husband, when a wife can love your husband, जब एक पत्नी अपने पति को प्यार कर सकते हैं और पति अपने पत्नी से प्यार कर सकते हैं तो when you are able to love your husband, कब or आप when you are able to love your wife, कब आप एक दूसरे को पति पत्नी को या पत्नी पति को प्यार कर सकते हैं? if the wife is able to trust her husband
then only she can love him. मानो पत्नी अपने पति पर भरोसा रखेंगे तभी पति की ओर प्यार कर सकते हैं। If she is unable to trust her husband, she will never love her husband. मानो वो अपने पति पर भरोसा नहीं कर पाती है तो जरूर वो कभी भी उन्हें प्यार भी नहीं कर पाएंगे। If you are not able to trust, and if you are not able to love your husband, you will never obey your husband. मानो अब अगर आप अपने पति की ओर भरोसा नहीं करेंगे या उनको प्यार भी नहीं कर पाएगा तब आप कभी भी उनका आज्ञा पालन भी नहीं करेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So obedience means, what I mean is that surrendering or presenting himself or herself before that person. आज्ञाकारिता रहना या बात मानना का मतलब ये है कि उस व्यक्ति के समक्ष अपने आप को समर्पण करना है। Hallelujah. हालेलुया। So it is happening now when you are getting married, you begins to trust your wife or trust your husband, and then you start to love your husband. Then slowly you surrender your life to your husband. और ये कार्य जब शादी होता है तो शुरू हो जाता है पति पत्नी पर भरोसा करने लगते हैं, उसके बाद प्यार करने लगते हैं और उसी के द्वारा धीरे धीरे एक दूसरे की ओर समर्पण करने शुरू करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Then only we can see that life becomes meaningful and fruitful. तभी हम देख सकते हैं कि वो अपने उनकी जिंदगी पे मतलब होता है या फलदायक बनते हैं। Otherwise, what happens? The husband and wife begins to quarrel each other. अगर ऐसे नहीं है तो पति पत्नी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाते हैं। And she or he begins to suspect her or him. या पति या पत्नी आपस में संदेह करने शुरू करते हैं। And because of that, there will be no progress in their life. और उसी के साथ ही साथ उनकी जिंदगी में कोई भी उन्नति नहीं होता है। No happiness in their life. उनकी जिंदगी में बिल्कुल खुशी भी नहीं रहेंगे। And on the other hand, they will be slowly decreasing in this world. बल्कि इस संसार में वो धीरे धीरे घटते चलेंगे, आनंद में नहीं रहेंगे। So trust is very important in our life. हमारी जिंदगी में भरोसा रखना, एक दूसरे पे भरोसा करना बहुत जरूरी बात And है। very important in our personal relationship. और हमारे व्यक्तिगत रूप के रिश्तों में भी ये बहुत जरूरी है। Personal relationship, friendship grows only with the trust. हमारी जो व्यक्तिगत रूप का रिश्ता एवं दोस्ती भरोसे के ऊपर में ही बढ़ सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, my dear brothers, my dear sisters, with regard to our relationship with God, मेरे प्रिय we भाइयों, also have to trust in God. मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु ईश्वर के साथ की जो रिश्ता में बताया जाएंगे तो हमें भी प्रभु पे भरोसा रखना है। Now, those people who are able to trust in the Lord, जो लोग प्रभु पर भरोसा रख सकते हैं, they are going to be blessed in a very special manner. उन लोगों को विशेष प्रकार के आशीष मिलते हैं। In the book of Isaiah, chapter 40, verse 31, we read that those who wait for the Lord, that means those who trust for the Lord, they will renew their strength. They shall mount up with wings like eagles, and they shall run and not weary. They shall walk and they shall not faint. इसायास नबी का ग्रंथ अध्याय 40 पद संख्या 31 में कहते हैं, प्रभु पर भरोसा रखने वालों को नई स्फूर्ति मिलती रहती है। वे गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाते हैं, वे दौड़ते रहते हैं किंतु थकते नहीं, वे आगे बढ़ते हैं पर शिथिल नहीं होते। So we read that those who trust in the Lord,
ये they will renew their strength. ये इस प्रकार हम पढ़ते हैं कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं उन्हें नई स्फूर्ति मिलती है। And you will be also mount up like an eagle. और आप गरुड़ की तरह अपने पंख फैलाने लगेंगे, Because eagle is the only bird which can fly so high in the sky. क्योंकि गरुड़ एकमात्र पक्षी है जो आसमान में बहुत ऊंचे तक ऊंचाई तक उड़ सकते हैं। And a person must also climb up, and he will establish everything above और everybody. वो दौड़ सकते हैं, थकता नहीं है और हर चीजों से परे वो अपना बना सकते हैं, बन सकते हैं। So a person who is trusting in the Lord, they will never get disappointed, discouraged, and that person never will be a failure. और एक जो व्यक्ति ईश्वर पे भरोसा रखता है वो कभी भी हारते नहीं हैं, कभी भी हिम्मत नहीं हारते हैं, कभी भी वो अपने जीवन में पराजय अनुभव नहीं करेगा। Hallelujah. हालेलुया। So Bible want to tell us that we have to trust in the Lord. पवित्र ग्रंथ हमसे ये कहते हैं कि हमें ईश्वर पे भरोसा रखना है। And trusting in the Lord means always depending upon God. ईश्वर पे भरोसा रखने का मतलब है कि हमेशा ईश्वर पर आश्रय रखें। And my dependence is always only in God. और मेरे जो आश्रय हमेशा ईश्वर पर ही है। And nobody else. I don't depend nobody else, but only God I depend. मैं किसी और पर आश्रय नहीं रखता हूँ, बल्कि सिर्फ ईश्वर में ही भरोसा रखता हूँ, आश्रय रखता हूँ। If you can read Gospel of St. Luke chapter 21, verses 1 to 3. If anybody can read it, Hindi में पढ़ सकते? या लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक। लूकास के सुसमाचार अध्याय 21 पहला वचन से लेकर तीसरा वचन तक। ईसा ने आंखें ऊपर उठाकर देखा कि धनी लोग खजाने में अपना दान डाल रहे हैं। उन्होंने एक कंगाल विधवा को भी 2 अतेले डालते हुए देखा और कहा, मैं तुम लोगों से ये कहता हूँ, इस कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक डाला है। उन्होंने तो अपनी सामर्थ्य से दान दिया, परंतु इसने तंगी में रहते हुए भी जीविका के लिए अपने पास जो कुछ था वो सब दे डाला। So here we see that this widow, she has put 2 copper coins in the treasury of the temple. यहाँ हम एक कंगाल विधवा को देख सकते हैं कि जो अंधेले डालते हैं वो खजाने में डाल देते हैं। That is a very small amount. बहुत छोटी सी रकम है वो। Maybe the shortest amount which has been put in the treasury. हो सकता है कि खजाने में डाले हुए जो रकमों में से सबसे कम रकम का होगा ये। But Jesus said that she has contributed the great amount. लेकिन प्रभु यीशु ने ये कहा कि सबसे महत्वपूर्ण महान जो रकम उस विधवा ने डाला है। There were so many rich people, they have contributed so much of money, but Jesus said that no, they have not contributed that as this widow has contributed. कई धनी लोग थे जिन्होंने इस प्रकार दान दिया था, लेकिन प्रभु यीशु ने ये कहा कि ये कंगाल विधवा ने उन सबों से अधिक दान डाला है। Why? What is the matter? इसका कारण क्या है? The reason is that this lady put the whole amount which she has.
कारण यही है कि ये जो विधवा, उसके पास जो कुछ भी धन था पूरे सारे रकम डाल दिया, because she has got only 2 copper coins in her life. क्योंकि उसके पास सिर्फ 2 सिक्के थे उनके जीवन में। And what is there that she surrendered to the Lord. जो उसके पास था वो सब कुछ उन्होंने प्रभु की ओर समर्पण किया। She never thought of, if I am going to put this money in the treasury, then I will not have anything. उसने ये कभी नहीं सोचा कि यदि मैं ये सिक्का पूरा खजाना में डालूं तो मेरे पास आगे कुछ भी नहीं बचेगा। But on the other hand, what she was thinking? बल्कि वो किस प्रकार सोचे होंगे? She was thinking, if I am going to keep these 2 copper coins, what should I do with these 2 copper coins? उन्होंने इस प्रकार सोचे होंगे कि यदि मैं ये 2 सिक्के को जमा रखूंगी तो मैं इससे क्या करने वाली हूँ? I am not going to buy anything by this. मैं इससे तो कुछ भी खरीद नहीं पाते हैं। Unless God is supporting me, I am not going to do anything with these 2 copper coins. अगर ईश्वर मेरे साथ नहीं देंगे तो मैं ये 2 सिक्के से कुछ भी नहीं कर पाती हूँ। So, unless Jesus is there, then whatever I have is meaningless. अगर प्रभु यीशु मेरे जीवन में नहीं है तो जो कुछ भी मेरे पास है वो सब बेमतलब का है। So because of that, this lady was always trusting in Jesus. इसलिए वो जो विधवा हमेशा प्रभु यीशु पे भरोसा रख रहे थे। She never trusted upon the wealth of this world. इस संसार के धन पर कभी भी उसने भरोसा नहीं रखी। She has got a faith in God that my God will be supplying for all my needs in time. उस विधवा को इस प्रकार का विश्वास था कि मेरा प्रभु ईश्वर मेरे लिए मेरे जीवन में जो भी जरूरत है वो मुझे देते रहेंगे। Till now he has supported. अब तक तो मेरे ईश्वर मुझे संभाला है। And till the end of my life, my Lord Jesus is going to support me. और मुझे मालूम है कि मेरी जिंदगी के आखिरी दम तक भी मेरा प्रभु मुझे संभालेंगे। So because of this reason, I am not at all worried about anything. और इस कारण मैं किसी बातों पर चिंता नहीं कर रही हूँ। So this lady who does not have anything, she don't have any tension. जो विधवा जिसके पास कुछ भी नहीं है उसके पास कोई भी तनाव नहीं है, चिंता नहीं है। But those rich people, they have contributed so much of big amount of money, but they all have got a lot of tension and worries in their life. लेकिन जो धनी व्यक्तियां हैं वो अपने सामर्थ्य से बहुत कुछ दान दिया तब भी उनके जीवन में हमेशा तनाव और चिंता रहता है। Dear brothers and sisters, now God is asking us to trust in the Lord. प्रिय भाइयों एवं बहनों, अब प्रभु हमसे बोलते हैं, चाहते हैं कि हम भी प्रभु में भरोसा रखें। Unless we are not able to trust in the Lord, we are not going to grow in our life. अगर हम प्रभु में पूर्ण भरोसा नहीं रखेंगे तो हम समृद्धि की और उन्नति नहीं पाने वाले हैं। So, if you want to develop, then you must trust in the Lord. अगर आप विकसित होने के लिए या उन्नति पाने के लिए चाहते हैं तो आपको प्रभु में भरोसा रखना है। In Psalm 20 verses 7 and 8. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 7 और 8। Some take pride in the chariots and some in the horses, but our pride is in the name of the Lord our God. कुछ लोग राजा पर भरोसा रखते हैं, सर्वोच्च की कृपा से वो कभी विचलित नहीं होता। सॉरी 27 and 8 no? 20 chapter 20 verse 7 and 8.
कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं। 8वां वचन है, They will वे collapse and या fall, but we shall rise and stand या upright. स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 और 9, वे लटखड़ा कर गिर जाते हैं और हम डटकर सामना करते हैं, प्रभु राजा को विजय दिला। ओके, 8 और 9। Yeah. Okay. Maybe little और एक बार difference. पढ़ूं? यस यस, और एक बार पढ़ूं फादर? शैल आई रीड वंस अगेन? Yeah, you read once. ओके, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 20 पद संख्या 8 और 9 हिंदी में, कुछ लोग रथों पर और कुछ लोग अश्वों पर गौरव करते हैं, हम तो प्रभु अपने ईश्वर के नाम की दुहाई देते हैं, वे लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और हम डटकर सामना करते हैं। So, dear brothers and dear sisters, we will stand up straight if we trust upon the Lord. प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आप ईश्वर पे भरोसा रखो है तो हम अपने जीवन में सीधा खड़े हो सकते हैं। So, dear brothers and sisters, now we have to understand this truth in our life. प्रिय भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में भी हमें ये सच्चाई को समझना जरूरी है। In the book of Sirach, chapter 2, verse 10, we read like this. सूक्ति ग्रंथ में दूसरा अध्याय का 10वां वचन में हम पढ़ते हैं, Consider the generations of old and see, has anyone trusted in the Lord has been disappointed, or has anyone preserved in the fear of the Lord has been forsaken, or has anyone called upon him and been neglected? प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 10 से, प्रभु के श्रद्धालु भक्तों, उससे प्रेम रखो और तुम्हारे हृदयों में प्रकाश का उदय होगा। पिछली पीढ़ियों पर विचार कर देखो, किसने ईश्वर पर भरोसा रखा और वह निराश हुआ, किसने ईश्वर पर श्रद्धा रखी और वो परित्यक्त हुआ, किसने ईश्वर से प्रार्थना की और वो उपेक्षित रहा। So if you are going to trust, then the word of God says that you are going to be supported by the Lord. प्रभु कहते हैं ये पवित्र वचन के द्वारा कि यदि आप ईश्वर पर पूरा भरोसा रखोगे तो प्रभु यीशु का सपोर्ट आपको मिलते रहेंगे। Your prayers will be heard. आपके प्रार्थनाएं सुन लेंगे प्रभु। And also you will be never forsaken by the Lord. और आप कभी भी प्रभु से परित्यक्त नहीं किया जाएगा। And you will never be disappointed in your life. और आप कभी भी अपने जीवन में निराशा में नहीं पड़ेंगे। Hallelujah. हालेलुया। So Bible want to tell us that we have to always trust in the Lord. पवित्र ग्रंथ हमसे ये कहते हैं कि हमें हमेशा प्रभु पर भरोसा रखना है। But on the other hand, our experience or our practice is that we trust upon money, wealth, position, and our job. लेकिन दूसरे तरीके से हम सोचा जाए तो अक्सर लोग हमारे धन, मणि, पैसा और स्थान, मान में सब भरोसा रखते हैं। So all these things are not able to save us. इन सब चीजें हमें मुक्ति नहीं दिलाते हैं Unless God is not with us. अगर ईश्वर हमारे संग नहीं है तो हमें मुक्ति नहीं मिल सकते हैं। If God is with us, sure we will succeed and success everything. यदि ईश्वर हमारे संग है तो हर बातों में हम आगे बढ़ सकते हैं, विजय प्राप्त हासिल कर सकते हैं। And if you are a person who is trusting in the Lord, you will be like a tree that is growing so wonderfully. A tree like an olive tree that is growing so wonderfully. That is what Saint David speaks about a person who trusts in the Lord in chapter 52 verse 8. यदि आप ईश्वर पे भरोसा रखता है तो जो पेड़ किस तरह Praise the Lord. Praise the Lord.
Hallelujah. 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 Pardon me. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. So Hallelujah. let us read us Psalm 52, versicle 8. स्तोत्र ग्रंथ 52 अध्याय का 8वां वचन। But I am like a green olive tree in the house of God. I trust in the steadfast love of God forever and ever. वो तुमको ईश्वर सदा तुमको तुम्हारे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 52 Verse 8. पद संख्या 8। धर्मी देखें इस मनुष्य को देखो, इसने ईश्वर को अपना आश्रय नहीं बनाया था, इसे अपनी अपार संपत्ति का भरोसा था और ये अपने कुकर्मी की डींग मारता था, किंतु मैं जैतून के हरे भरे पेड़ की तरह ईश्वर के घर में लगा हुआ हूँ। मैं प्रभु की सत्य प्रतिज्ञा का सदा सर्वदा भरोसा रखता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. 10वां वचन। Hallelujah. Actually, the word in Oh, Hindi okay, is okay. 10. There is a lot of difference in the Yeah. words numbering. Okay. Sorry. So now we understand that if you are a person who trusts in the Lord, then you will be like a green olive tree. अगर आप ईश्वर पे भरोसा रखने वाले एक व्यक्ति है तो आप जैतून के पेड़ समान रहेंगे। And you will be able to experience God's steadfast love forever. और आप ईश्वर का जो अनंत प्रेम अनंत काल तक आप अनुभव कर पाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. प्रभु की स्तुति हो। Hallelujah. Hallelujah. Now, I would like to describe before you certain signs or the significant feature of a person who is trusting in the Lord. अब मैं आप लोगों के सामने एक व्यक्ति जो प्रभु पे भरोसा रखता है तो उनको हम कैसे पहचानेंगे, उनमें जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बोलने चाहता हूँ। The first quality of a person who is trusting in the Lord is that he will be always trusting and depending on prayer. पहला पॉइंट यही है, पहला गुण उस ऐसे व्यक्ति का पहला गुण ये है कि वो हमेशा ईश्वर पे भरोसा रखे रहेंगे, आश्रय रखेंगे और प्रार्थना में मुख्य स्थान देते हैं। So if you are not praying, if you are not giving importance for prayer, we cannot say that you are a person who is trusting in God. अगर आप प्रार्थना के लिए थोड़ा समय नहीं निकालता है तो आप ये नहीं कह पाते हैं कि आप ईश्वर पे पूर्ण भरोसा रखने वाला व्यक्ति है। In Mark chapter 11 verse 24, Jesus is saying, whatever you ask, that will be answered in my name. सेंट मार्कस के सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 24 में कहते हैं कि जो कुछ भी प्रभु यीशु के नाम से मांगोगे, प्रार्थना में मांगोगे, वो जरूर तुम्हें मिल जाएगा। Hallelujah. Hallelujah. So Bible very clearly brings before us that whatever we ask in prayer, our God is going to provide us that. पवित्र ग्रंथ हमारे समक्ष ये रखते हैं कि जो कुछ भी हम प्रभु यीशु के नाम लेकर मांगोगे, वो विश्वास में मांगते हैं तो वो हमें जरूर मिल जाते हैं। So as a believer, the one who trusts in the Lord, first he has to do is that he must worship God and pray before God. एक विश्वासी होने के नाते सबसे पहले एक व्यक्ति को ईश्वर में विश्वास रखना है और उनकी आराधना करना है, प्रार्थना करना है। If you fail to pray and if you are not able to pray, then
you may not be able to experience God's protection in your life. मानो अगर आप प्रार्थना नहीं कर पाते हैं या प्रभु के साथ रिश्ता बना नहीं पाते हैं तो जरूर आपको प्रभु का सुरक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं. You will be provided protection आपको and you will be taken care by the Lord. If you are a devotee, if you are a person who is praying, then God will take care of you. अगर आप प्रभु का एक भक्त बने रहे और प्रभु के से प्रार्थना करते रहेंगे तो जरूर प्रभु आपका संरक्षण देंगे, प्रभु आपको सुरक्षा प्रदान करते रहेंगे. So, dear brother, dear sister, rather than depending on money, rather than depending on people, rather than depending on any other facilities in the world, depend upon God and enter into serious prayer. प्रिय भाइयों एवं बहनों, इस संसार के व्यक्तियों में या सुख सुविधाओं में या पैसा धन दौलत में मन रखते हुए प्रभु पर भरोसा रखकर विश्वास रखते हुए प्रार्थनामय जीवन में आगे बढ़े. And I would like to bring before you one important example from the Bible is, we have got a beautiful small book, very small book in the Bible that is called Ruth. मैं आप लोगों के समक्ष एक मिसाल रखने चाहता हूँ जो एक छोटा सा ग्रंथ है पवित्र ग्रंथ में, वो है रूथ का ग्रंथ. In the book of Ruth, verses chapter 1 verses 1 to 5, a small thing is reported there. रूथ का ग्रंथ में पहला अध्याय में पहला वचन से लेके 5वां वचन तक एक घटना दे रखे हैं. There was a family, एक परिवार था called Elimelech and Naomi. उनका नाम था एलिमेलेक और नवोमी. Elimelech and Naomi. Naomi, yeah. They were living in Jerusalem. Sorry, they were living in Bethlehem. वे बेथलेहम में रहा करते थे. And as they were living there, a famine break out in Bethlehem. और जब वो बेथलेहम में रह रहे थे वहां पे ऐसे कंगाल फैल गया. They were not so poor people. They had some wealth in their hand. ये उतना गरीब लोग नहीं थे बल्कि उनके पास कुछ धन दौलत था. So they understood that if they are going to remain here in Bethlehem, they are going to lose their money because they have to share their money. And so they went to the nearby Gentile country called Ammonites. उनको ऐसा लगा कि उसी जगह में Sorry, not Ammonites, Moab. उनको ऐसे लगा कि वो अगर वहां रहेंगे तो उनका जो धन दौलत उनके लिए भी काम नहीं आ सकता है. ये सब सोचते हुए वो वहां से बचते हुए पास वाले नगर में मोवाब नामक जगह की ओर सब परिवार वो लोग बढ़ गए. So they went there and settled there in Moab. मोवाब में जाकर वहां पे वो लोग रहना शुरू किया. They have got 2 sons. उनके 2 पुत्र थे. And they were living a good life, a happy life there. But all of a sudden, Elimelech died. वो अच्छा खासा जीवन बिता रहे थे लेकिन अचानक जो एलिमेलेक का मृत्यु हो गया. And when Elimelech died, Naomi became alone and she was unable to manage the family by herself. So she entrusted the responsibility to the 2 sons. एलिमेलेक की मृत्यु होने पर नोमी अकेले में अपने घर का रोजाना नहीं संभाल पा रहे थे तो पूरी जिम्मेदारियां दोनों पुत्रों को दे दिया. And both of them was asked to get married.
Both दो- of them got married from the Moab. Moabian girls were got married with them. दोनों को शादी कराया गया, दोनों को नवामी पुत्रियां मिले, मोलामी मोआबी लड़कियां मिले. So these Gentile girls came into their house and they started to live together. ये जो लड़कियां शादी के बाद उनके घर में आकर एक साथ रहने लगा. But very soon, both her sons also got died. और लेकिन तुरंत कुछ अचानक ही दोनों बेटों का भी मृत्यु हो जाते हैं. So now in Naomi's house, there remained only 3 widows. तो नोमी का घर में अब 3 विधवाएं रह जाते हैं. So there is no happiness in their house. तो उनके घर में बिल्कुल कोई खुशी नहीं था. And they were all unhappy. And all 3 of them lost their husbands. सारे 3 महिलाएं अपने पति का मृत्यु होने पर विधवाएं बन गए और बड़े दुख में थे. So God want to bring us this example before us that whenever we is going to depend upon our wealth, then you will be a failure in your life. Unexpected things will happen upon your life and you will lose everything. प्रभु हमें इस घटना के द्वारा ये सिखाने चाहते हैं कि जब हम धन दौलत पर आश्रय रखता है तो हमें ईश्वर का जो संरक्षण और सुरक्षा नहीं मिलते हैं. So if you don't pray, if you don't depend upon God, then the tears will never disappear from your face. तो यदि आप ईश्वर में भरोसा नहीं रखोगे तो आपके आंखों से आंसू कभी भी समाप्त नहीं हो पाते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 So after a few years, we see that Naomi came to know that Jerusalem in Bethlehem, God started to bless the people in Bethlehem. कुछ समय के बाद नोमी को ये बात समझ में आ जाते हैं कि बेथलेहेम में प्रभु आशीषें करने लगा. And God started to distribute food for all people in Bethlehem. बेथलेहेम के सारे लोगों के लिए प्रभु ने खाने पीने का इंतजाम करने लगा, देने का शुरू कर लिया. So hearing that, she thought she will go back to her own people. ये बात सुनते हुए उन्होंने सोचा कि अपनी जगह की ओर वापस लौटते हैं. And she started to pray to God. और वो ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए भी शुरू किया. Then she told her daughter-in-laws, don't follow me. You stay over here and get married with some other men and live your life. You are very young. और अपने बहू पुत्रियों से कहा कि आप लोग दोनों यहाँ रहकर शादी करते हुए आगे बढ़ते चलो क्योंकि आप अभी जवान हो. So according to the exhortation of Naomi, her first daughter-in-law, that is Orpha, she remained in Moab. जो नोमी के जो बातों के अनुसार जो बड़ी वाली जो बहू नोरफा वो वहां पे रह गई, मोआब में रह गई. Then, but Ruth, she told that I will never leave you, I will follow you. लेकिन रूथ ने कहा कि मैं आपको अकेले नहीं छोड़ूंगी, मैं आपके साथ चलती हूँ. Your nation will be my nation, your people will be my people, and your God will be my God. आपका देश मेरा भी देश रहेगा, आपके लोग मेरा भी लोग रहेंगे और आपका ईश्वर मेरा भी ईश्वर रहेंगे. Praise the Lord. Praise the Lord. Because this lady, this Gentile woman, she trusted in the God of Israel, she was blessed.
ये जो महिला जो ईश्वर पे भरोसा रखने के कारण उन्हें आशीष मिलने लग गया। She came back to Bethlehem together with Naomi, and her relatives were ready to receive her back. नोमी वापस बेथलेहम आ जाती है और उनके जो रिश्तेदार खुशी से उन्हें स्वीकार लेते हैं। And then the rest of the book describes about how Ruth is getting married with one of the very important person in the same family, and Ruth is counted in the genealogy of Jesus. और आगे में ये रूत का ग्रंथ में ये कहते हैं कि रूत अपने ही परिवार के एक व्यक्ति से किस तरह प्रभु ने उनका शादी करने के लिए इंतजाम कर देते हैं, और जो प्रभु यीशु के जो जीनियोलॉजी में रूत का नाम भी आने लग गया। So dear brother, dear sister, you will become an important person if you trust in the Lord and depend, if you are a person of prayer in your life. मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, यदि आप ईश्वर में भरोसा रखकर प्रार्थनामय जीवन बिताओगे तो आप भी बड़े मुख्य व्यक्ति बन सकते हैं। And second quality of a person who trusts in the Lord is that he will always depend upon the word of God. और दूसरा जो व्यक्ति का दूसरा गुण ये है कि हमेशा वो पवित्र वाणी पर, ईश्वर के वाणी पर भरोसा रखेंगे, आश्रय रखेंगे। You will be living according to the word of God. वो व्यक्ति ईश्वर की वाणी के अनुसार जीवन बिताएंगे। That is the sign that you are depending upon God. ये एक चिन्ह है कि आप ईश्वर पे भरोसा रख रहे हैं। If you are rejecting the word of God, then that means you are not depending upon God. अगर ईश्वर की वाणी को आप तिरस्कार करते हैं तो ये मतलब ये है कि आप ईश्वर पे आश्रय नहीं रखते हैं। Because word of God is very important. क्योंकि ईश्वर का वाणी बहुत जरूरी है। In the book of Ezekiel chapter 3 verse 3 we see that God asked Ezekiel to eat the scroll upon which the word of God is written. एसेकियेल नबी का ग्रंथ में हम देख सकते हैं अध्याय 3 में 3 वचन में हम देखते हैं कि ईश्वर उनसे कहते हैं कि जो पुस्तक को खा जाओ, मतलब जो ईश्वर की वाणी को स्वीकारो। So when he has eaten when he has filled his stomach with the word of God, then what happened? It tasted in his mouth sweeter than honey. That is what is written there. जो ईश्वर ने दिया हुआ जो पुस्तक पूरा खा लेने पर उनका पेट तो भर लिया, साथ साथ उनको मुंह में ऐसे स्वाद लगा कि जैसे मधु जैसा मीठा था। So Bible want to tell us that we have to eat the word of God. पवित्र ग्रंथ हमसे ये कहते हैं कि हमें भी ईश्वर की वाणी को खा लेना चाहिए। And not only food, rice or wheat or any other sabji, but on the other or bakery items, but we have to eat daily the word of God. प्रभु कहते हैं कि सिर्फ दाल, चावल, रोटी, आटा या जो बेकरी आइटम्स ही नहीं, बल्कि ईश्वर की वाणी को ही हमें खा लेना चाहिए रोज। So, dear brother, dear sister, in the Gospel of Saint Matthew and Saint Luke, chapter 4, verse 4, we can see. मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, से मत्ती का सुसमाचार और संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 4 में हम देख सकते हैं। We can see that Jesus is telling to the Satan, man is not living not only by bread, but by the word that comes from the mouth of the Lord. हम देख सकते हैं कि प्रभु ईसा शैतान से कहते हैं कि मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, ईश्वर के मुंह से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। So we have to live by the word of God. क्योंकि हमें ईश्वर के शब्द के अनुसार जीवन बिताना है। So we have to eat the word of God daily. प्रतिदिन हमें ईश्वर की वाणी, ईश्वर के शब्द को खा लेना चाहिए। And if you are going to eat the word of God, you will receive God's life
and God's Spirit. अगर आप ईश्वर के शब्द ईश्वरीय वाणी को रोज खाते रहोगे तो आप ईश्वर के जीवन और ईश्वर की आत्मा को प्राप्त कर पाओगे। So in the Gospel of St. John chapter 6 verse 63 we read, the योहन words that I have spoken to you are my life and my spirit. योहन के सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 63 में हम देखते हैं कि जो शब्द मैंने जो कहा आत्मा ही है। मैंने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो आत्मा और जीवन है। So when we are eating the word of God, what we receive the life and the spirit of the Holy Spirit, spirit of the Lord in our life. जब हम ईश्वर के शब्द ईश्वरीय वाणी को खा लेते हैं तो हम ईश्वर का जिंदगी, ईश्वर का जीवन और आत्मा, पवित्र आत्मा को हम अपने जीवन में प्राप्त करते हैं। So this is the most important blessing that a person can receive in his life. एक व्यक्ति की जिंदगी में जो पाने का लायक सबसे मुख्य आशीष यही है। On the other hand, if you are not depending upon word of God, मानो कि दूसरे तरीके से अगर आप ईश्वरीय वाणी पर बिल्कुल आश्रय नहीं रखता है तो then what will happen in your life? तो आपकी जिंदगी में क्या हो सकता है? You will become very selfish person. आप बड़े ईर्ष्यालु बन जाएंगे, स्वार्थता में जीवन बिताएंगे। And also you will lose the sense of justice in your life. अपने जो स्वार्थी बनेंगे और जो न्याय, जो धार्मिक रहने के लिए नहीं हो पाएगा। So you will become immoral in your life. आप अपना सही मतलब सही जिंदगी नहीं बिता पाएंगे। So we have to depend upon the word of God and read the word of God, eat the word of God, live according to the word of God. क्योंकि हम इसलिए हमें ईश्वर के वाणी पर आश्रय रखना है, उसको खाते रहना है, पढ़ते रहना है और उन पे आश्रय रखना है। We know that word of God means it is Jesus Christ. जो ईश्वर की वाणी हम जानते हैं कि प्रभु यीशु ही है। We know that in the Gospel of St. John chapter 1 versicle 14, we read that the St. John says that the word became flesh and dwelt among us. हम पढ़ते हैं संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 14 में संत यूहन्ना हमसे कहते हैं कि ईश्वर के शब्द ने शरीर धारण कर हमारे बीच निवास किया। So we understand what we find that St. John is calling Jesus the Word. हम देखते हैं कि संत यूहन्ना यीशु को, प्रभु यीशु को शब्द कहते हैं, वचन कहते हैं, ईश्वरीय शब्द या वचन। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. And in the book of Revelation also we can see that Jesus is called the Word of God. प्रकाशना ग्रंथ में भी हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु को ईश्वर के शब्द कहते हैं, वचन कहते हैं, पवित्र वचन कहते हैं। So my dear brothers, my dear sisters, when you are reading Bible, you are reading Jesus. इसलिए मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, जब आप पवित्र वचन पढ़ते हैं तो आप प्रभु यीशु से बातें करते हैं, प्रभु यीशु को पुकारते हैं। And whatever you ask with the word of God, you are going to be blessed with that word of God. और जब आप पवित्र वचन पढ़ते रहोगे तो वो पवित्र वचन के द्वारा आपको आशीषें प्राप्त होते हैं। Another third significant nature of a person who trusts upon God is that he will be always trusting in the power of God. जो तीसरा गुण जो व्यक्ति ईश्वर पे भरोसा रखता है, उसका तीसरा गुण ये है कि ईश्वर के पवित्र वाणी पर वो हमेशा भरोसा रख के रहेंगे। So you are going to trust in the power of God. जो ईश्वर की शक्ति पर भरोसा रखते हैं। So where we are experiencing God's power,
ईश्वर का शक्ति हम कहाँ पे महसूस करते हैं? All the sacraments in the church. हमारी कलीसिया, Sacraments are the power store is sacraments. जो कलीसिया में दिया गया सारे जो पवित्र संस्कार है ईश्वरीय शक्ति प्रकट करते हैं, And especially Holy Eucharist. विशेषकर पवित्र यूकरिस्ट, And Pavitra then sacrament of confession पाप स्वीकार जो संस्कार, and sacrament of baptism बपतिस्मा संस्कार, and sacrament of marriage शादी जो संस्कार, and sacrament of ordination. पुरोहिताई अभिषेक का जो संस्कार, All these sacraments are exercising the power of God. ये जो सारे संस्कार के द्वारा ईश्वरीय शक्ति को प्रकट कर देते हैं, And daily we are going to be filled with the power of God if you are attending Holy Mass daily. अगर प्रतिदिन आप पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो जरूर प्रभु की शक्ति से आप भी भर जाते हैं। And if you are able to receive Holy Communion, more power is coming upon you. अगर आप पवित्र यूक्रिस्ट को भी, कम्युनियन को भी स्वीकार कर पाते हैं तो और भी ज्यादा शक्ति, प्रभु की शक्ति आप में प्रवेश करते हैं। If you have got a lot of money and other influence, no such kinds of power is equal with the power of the Holy Eucharist. मानो अगर आपके पास बहुत सारे धन दौलत या स्थान मान है तो भी जो पवित्र यूक्रिस्ट या पवित्र परम प्रसाद के तुलना कोई भी चीज नहीं कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। So, dear brother, dear sister, trusting in the Lord means trusting in prayer, trusting in the word of God, and trusting in the sacraments. प्रिय भाइयों एवं बहनों, प्रभु पर भरोसा रखने का मतलब ये है कि प्रभु के शक्ति पर प्रभु प्रार्थना करे, प्रभु के साथ प्रभु में प्रार्थना में रहे और प्रभु की ईश्वरीय वाणी पर, पवित्र वचनों पर भरोसा रखे और प्रभु की शक्ति पर भरोसा रखे। So the most important sacrament is Holy Eucharist. और सबसे मुख्य संस्कार पवित्र मिसा बलिदान है, पवित्र यूकरिस्ट है। And let us try to go to Holy Mass daily. और हम हो सके तो प्रतिदिन पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेने का कोशिश करें। If you are able to receive Holy Communion every day, receive Holy Communion. अगर आप पवित्र यूकरिस्ट को ग्रहण कर सकते हैं प्रतिदिन तो सबसे बढ़िया है, कोशिश कीजिए करें। Many of you may not have received baptism. हो सकता है शायद आप में से कई लोग बपतिस्मा संस्कार ग्रहण नहीं किए हो, But now you can desire, I want to become a Christian, receive baptism, and then I want to receive Jesus in the sacrament. अब आप ये इस प्रकार आप सोच सकते हैं या चाहत रख सकते हैं कि मैं ईश्वर से प्यार करूं, प्रभु यीशु में विश्वास करने लगूं और बपतिस्मा ग्रहण करूं और प्रभु यीशु का अपनाए और प्रभु यीशु को पवित्र यूकरिस्ट में स्वीकारने के लिए कोशिश करूं, प्रार्थना करें। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Because the most important power that you receive in your life is through the Holy Eucharist. अपने जीवन में पाने वाले सबसे महत्वपूर्ण शक्ति पवित्र यूकरिस्ट के द्वारा हमें मिलते हैं। So the power of the Holy Eucharist is so great. इसलिए पवित्र यूकरिस्ट का जो शक्ति सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है। So in order to experience this power, trust and depend upon the Eucharist. इस शक्ति को महसूस करने के लिए हम पवित्र यूकरिस्ट पर आश्रय रखें, भरोसा रखें। So, my dear brothers and sisters, right now we are going to finish our session. प्रिय And भाइयों, what I want to bring to your notice is that we have to depend upon God. Depending upon God, trusting upon our loving God is a very important thing in our life.
so that our life will be steady in our life. प्रिय भाइयों और बहनों, मैं तुरंत ही समाप्त करने वाला हूँ। ये बोलने के लिए चाहता हूँ कि सबसे जरूरत बात यह है कि हम प्रभु यीशु पर भरोसा रखें, उन पर आश्रय रखें, ताकि हम अपने जीवन में बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। Now we enter into prayer. We have a devotion to the word of God. Then we also have attachment towards the Holy Eucharist. अब हम प्रभु पे आश्रय रखते हुए प्रभु के वाणी की ओर भक्ति रखें और पवित्र यूकरिस्ट की ओर भी भक्ति रखें, प्रवेश करें। And also we depend on prayer. और प्रार्थना में भी हम आश्रय रखें, प्रार्थना करें। So all these three things we can keep in our life, and the Lord is going to bless every one of us. ये तीनों मुख्य बात को हम अपने मन में, जिंदगी में याद रखें, लागू रखें, और प्रभु हमारे जीवन में जरूर आशीष करेंगे। And through these three medias, Jesus is going to bless our life. ये जो तीनों मीडिया के द्वारा, जो गुण के द्वारा प्रभु यीशु हमारे जिंदगी को प्रचुर मात्रा में आशीष करने वाले हैं। One is prayer, second is word of God, third is sacraments. पहला है जो प्रार्थना, दूसरा है जो पवित्र वचन, और तीसरा है संस्कार। So let us try to grow in these three areas. इन तीन क्षेत्रों में आइए हम आगे बढ़ने के लिए कोशिश करें। Daily we will be growing in our spiritual life as well as in our physical, in our external life. यदि हम ये करते आगे बढ़ते चलेंगे तो प्रतिदिन हम अपने आध्यात्मिकता में एवं भौतिक बातों में हम उन्नति प्राप्त करते रहेंगे। So we will be able to experience the providence of God is working upon us. तब हम ईश्वर का जो सुरक्षा, जो संरक्षण हमारे संग चलते हुए हम महसूस कर पाएंगे। So I am very happy to wish every one of you, God bless every one of you, and fill your life very especially with the deep faith in Jesus. मैं बड़े खुश हूँ कि आपके साथ भी यह है, आप सबको आशीष दे रहा हूँ और प्रार्थना करता हूँ, और आप सबके व्यक्तिगत जीवन में प्रभु आशीष करे। So let us make a prayer. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Jesus, all those who are attending this session shall be filled with your grace and anointing. Praise you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Lord Jesus, let your mercy come upon them and inspire every one of them to receive the word of God, to receive the prayers, and also to accept sacraments in their life. Thus they shall become powerful, spiritually powerful, and also physically powerful with these three instruments. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. The Lord be with you and also with you. May Almighty God bless you, Father, Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. So God bless every one of you. I'm very happy that I got once again a chance to meet every one of you. आप में से प्रत्येक व्यक्तियों को प्रभु आशीष करे, और फादर जी कहते हैं कि बड़े खुश है कि आप फादर जी को एक और मौका आप लोगों ने दिया है। So I pray for all of you and your families. फादर जी कहते हैं कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति और उनके परिवार के लिए फादर जी प्रार्थना करेंगे। So through you, so many other people also must come to know about Jesus. और आपके द्वारा कई सारे और भी लोग प्रभु यीशु के बारे में जान पाए। May God bless every one of you. प्रभु आप में से प्रत्येक को आशीष करे। Thank you. धन्यवाद।